हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो है करंट अफेयर्स फॉर द 4th सितंबर 2024। सो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला न्यूज़ है, आईपीएस ऑफिसर रजविंदर सिंह भट्टी टेक्स चार्ज एज सीआईएसएफ डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल बन गए हैं रजविंदर सिंह सीआईएसएफ के। सीआईएसएफ इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, आप देख सकते हैं। Rajvinder Singh has been appointed as the 31st DG for the CISF. Next is L'Oreal names Alia Bhatt as global brand ambassador. L'Oreal पेरिस आपको पता है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसकी इससे पहले ब्रांड एम्बेसडर अभी भी मतलब ऐश्वर्या राय हैं, और अभी भी उसके साथ ही आलिया भट्ट को एज अ न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लॉरियल ने घोषित किया है। Next is World Bank raises India's growth forecast for fiscal year 25 to 7%। ये देखिए, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब का ना जो भी आता है ग्रोथ फोरकास्ट या जीडीपी का, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का, उन सब का बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके थ्रू ही क्वेश्चंस बन के आपसे पूछा जाता है ऑन द बेसिस, चाहे वो आपका उसमें हो, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हो, या जिनका इंटरव्यू होता है उसमें इंटरव्यू वाले में भी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक अप इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 24-25 बाई 40 बेसिस पॉइंट टू 7%। इट्स प्रीवियस फोरकास्ट वॉज 6.6%। प्रीवियस वाला भी याद रखना है। ग्रोथ इज फोरकास्ट टू रीच 7% इन fiscal year 24-25 and remain strong in FY 25-26 and 26-27, the multilateral agency said in the India Development Update. Next is President Murmu approves constitution of 23rd Law Commission for 3-year term. अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। President Draupadi Murmu has approved the constitution of the 23rd Law Commission of India with its term set from September 1st, 2024 to August 31st, 2027. The commission will include a full-time chairperson, 4 members, and additional ex-officio and part-time members. तो देखिए, ये एक कमीशन जो है वो एक कमेटी की तरह है, ठीक है, 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक आपका इन एक्शन रहेगा, ठीक है। इसमें कमीशन में क्या क्या होगा, एक फुल टाइम चेयरपर्सन होगा, ओके, देन 4 मेंबर्स होंगे, यानी कि 5 हो गए, और फिर एडिशनल एक्स ऑफिसर 6 हो गए, और पार्ट टाइम मेंबर्स तो 6 तो परमानेंट आप मान लीजिए, और बाकी पार्ट टाइम मेंबर्स जो होंगे, ठीक है। द कमीशंस मैंडेट इज़ टू रिव्यू एंड रिकमेंड लीगल रिफॉर्म्स टू इन्हांस द इंडियन लीगल सिस्टम। इस कमीशन का काम क्या होगा, रिव्यू करना और रिकमेंड करना लीगल रिफॉर्म्स को, ताकि हम इंडियन लीगल सिस्टम को अपडेट कर सकें। In March 2024, Justice Ritu Raj Avasthi, the then chairman of the Law Commission, resigned after a 17-month tenure. मार्च 2024 में जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जो कि तब की चेयरमैन थी लॉ कमीशन की, उन्होंने 17 मंथ के टेन्योर के बाद रिज़ाइन कर दिया। तो द 22nd लॉ कमीशन टर्म एंड्स ऑन 31st अगस्त 2024। तो जो इनका कमीशन, लॉ कमीशन का जो टर्म था वो 31 अगस्त 2024 तक ही था, लेकिन उनकी जो चेयरमैन थी उन्होंने मार्च 2024 में ही रेजिग्नेशन दे दिया था। अब आगे चलते हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु टॉप इन जीएसडीपी ग्रोथ अमंग 10 लार्जेस्ट स्टेट्स। अब जीएसडीपी क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड जीएसडीपी। तो इसमें तेलंगाना और तमिलनाडु ने 10 लार्जेस्ट स्टेट में टॉप किया है, ठीक है। तो तेलंगाना, तमिलनाडु and Rajasthan have recorded the highest growth in real gross state domestic product in financial year 23-24 among the 10 largest states ranked according to the GSTP. This is revealed in the analysis of data on recent estimates put out by MOSPI. मिनिस्ट्री ने जो डाटा रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इन FY 2024, तेलंगाना, द 9th biggest state, grew its economy at 9.2% to reach real GSDP
of rupees 7.9 lakh crore. This is faster than national GDP growth of 8.2%. तो ये बात तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गई किसी भी पर्सपेक्टिव से। सेव इन्फॉर्मेशन ही अगर आपके पास ये होगी ना तो इट्स रियली गुड। मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से छोड़िए, ये बात आपको पता ही होनी चाहिए कि आपकी जो नेशनल जीडीपी है उससे ज़्यादा जल्दी ग्रो किया है तेलंगाना की जीडीपी ने ऑन द परसेंटेज ऑफ 9.2%, और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% है। Next, Tamil Nadu, which is the third largest state, grew its economy 8.2% to reach 15.7 lakh crore in size. And Rajasthan at 7th post grew 8%. Okay. Next बात करते हैं, उरुग्वे स्ट्राइकर सुआरेस अनाउंसेस इंटरनेशनल रिटायरमेंट। उरुग्वे के स्ट्राइकर हैं लुइस सुआरेस, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, इंटरनेशनल रिटायरमेंट ले ली है, एंडिंग अ 17-year करियर विद हिज नेशनल टीम एज द टॉप स्कोरर विद 69 गोल्स। ठीक है, तो 17 ईयर का करियर था। इनका नाम है लुइस सुआरेस और इन्होंने रिटायरमेंट ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये हैं उरुग्वे के स्ट्राइकर। द 37-year-old who has 142 caps for his country made his international debut in 2007. इसके अलावा अगर बात नोट करने वाली है तो उनके डेब्यू नोट कर सकते हैं आप चाहें तो, तब आपको पता चल जाएगा कि 2007 से 2017 ईयर्स का इनका करियर था। नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव्स 14,000 crore for 7 major schemes in agriculture sector. In an attempt to boost India's agriculture sector, the Union Cabinet approved 7 major schemes with a combined investment of rupees 13,966 crore. तो इन कैबिनेट ने ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपीज़ अप्रूव किए हैं फॉर द 7 मेजर स्कीम्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन विद टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2,817 करोड़। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज़ बीइंग डेवलप्ड ऑन लाइन्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, जिसमें से ये जो 7 स्कीम्स हैं उसमें से एक है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, उसको इतना कॉस्ट दिया गया दैट इज़ अराउंड 2,000 करोड़। कैबिनेट हैज़ अप्रूव क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 3,979 करोड़ रुपीज़। Government has also decided to strengthen agriculture education, management and social science at a cost of rupees 2,291 crore rupees. Cabinet approved sustainable livestock health and production with cost of 1,702 crore rupees. It approved sustainable development of horticulture with cost of 860 crore rupees. The Union Cabinet has decided to strengthen the Krishi Vigyan Kendra with the cost of 1,202 crore rupees and natural resources management with the cost of 1,115 crore rupees. अब इसमें आपको सारे प्राइजेस याद नहीं रखने हैं क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप मिसमैच कर दोगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कैबिनेट ने 14,000 करोड़ रुपीस दिए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में 7 मेजर स्कीम्स के लिए। वो 7 मेजर स्कीम्स क्या हैं वो याद होने चाहिए आपको, यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कि पहले डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, another one is agriculture education or management. Next is sustainable livestock health and production, sustainable development of horticulture, then it is Krishi Vigyan Kendra and natural resource management. Cabinet also approved a 309 kilometer long new line project providing the shortest rail connectivity between 2 major commercial hubs, Mumbai and Indore, at a total cost of rupees 18,036 crore. The project will be completed by 28-29. This is an additional information, ये उन 7 major schemes में नहीं है। आगे बात करेंगे तो ICC announces World Test Championships finals to be held at Lords from June 11 to 15 in 2025. ICC ने World Test Championship का फाइनल का वो वेन्यू बताया है। The third World Test Championship final will be played at the iconic Lords between June 11 and 15 next year. The Lords is hosting the WTC final for the first time as Southampton 2021 and the Oval 2023 were the venues for the 2 previous title matches, ठीक है।
तो ये खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है क्योंकि फ़ाइनल कहाँ हो रहा है ये आपको जनरली वैसे पता होना चाहिए, लेकिन दैट इज़ नॉट ओवरऑल मोर इम्पॉर्टेंट आपके लिए है एग्रीकल्चर वाला। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आजकल जो भी एंट्रेंस की तैयारी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल स्कीम्स पर फोकस्ड है। स्कीम्स के बारे में ज़रूर पूछा जा रहा है, किसी भी BA BLLB BBA BCom एज़ पर द सब्जेक्ट उनसे रिलेट करके वो स्कीम्स के बारे में पूछ रहे हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।